ये कहानी है इंडोनेशिया के अंडरवर्ल्ड की, जहां क्रिमिनल्स के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े ऑफिसर और पॉलिटिशियन इनकी जेब में हैं, जिनकी मदद से ये इंडोनेशिया में खुलेआम इलीगल काम करते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो इंडोनेशिया से क्राइम को खत्म करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इंडोनेशिया के अंडरवर्ल्ड की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम पैरामिलिट्री ऑफिसर रामा को देखते हैं, जिसने रिसेंटली पैरामिलिट्री को ज्वाइन किया है और अपनी फैमिली से अलविदा लेके रामा स्काउट टीम को ज्वाइन करता है। रामा की टीम में 20 ऑफिसर हैं, जिसमें सार्जेंट जाका और ल्यूटिनेंट वायु मिलकर एक हाई राइज बिल्डिंग में रेड मारने वाले हैं, जिनका मेन बॉस है टामारियाडी। सार्जेंट जाका पूरी टीम को टामारियाडी की कुंडली बताता है कि पिछले 10 सालों में टामारियाडी बहुत ही पावरफुल बन चुका है। वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स, रेपिस्ट और साइको किलर्स को अपनी हाई राइज बिल्डिंग में सिक्योरिटी देता है, क्योंकि वो सारे क्रिमिनल्स टामारियाडी को रहने के पैसे देते हैं। टामारियाडी के सारे क्रिमिनल्स एक से बढ़कर एक हैं, जो कि एक ही पल में किसी को भी मार सकते हैं। टामारियाडी के 2 साथी हैं। पहले का नाम है मैड डॉग, जो कि डीमन किस्म का फाइटर है, और दूसरे का नाम है एंडी, जो कि टामारियाडी का बिजनेस देखता है। जाका सबको कहता है कि बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर खतरा है, इसलिए हम लोग सावधानी से एक एक फ्लोर की सफाई करेंगे। पर रामा सबको कहता है कि ये मिशन के लिए हम लोगों को ही क्यों चुना। जाका उसे कहता है कि टामा बहुत ही पावरफुल है, इसलिए सब लोग उससे डरते हैं, लेकिन हम लोग कैसे भी टामारियाडी को दबोच लेंगे। प्लान के हिसाब से पूरी टीम बिल्डिंग में फैल जाती है और तभी उन्हें गॉफर नाम का सिटीजन मिलता है, जो कि अपनी बीमार बीवी के लिए दवाई लेने गया था। और इससे पहले वो गॉफर को अरेस्ट करते रामा गॉफर की जिम्मेदारी ले लेता है, क्योंकि रामा को गॉफर अच्छा इंसान लगा। रामा उसे कहता है कि अगर अपनी बीवी से मिलना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, क्योंकि हम पूरी बिल्डिंग की सफाई करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर उन्हीं के फ्लैट में बांध दिया जाता है, क्योंकि वो बाद में एक साथ सभी को ले जाने वाले थे। लेकिन 5वें फ्लोर पे जाका और उसकी टीम को बच्चा दिखता है, जिसे जाका समझाने की कोशिश करता है, पर वायु उसे शूट करना चाहता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे क्रिमिनल से कम नहीं। वायु की बात ना मानना जाका को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि बच्चा शैतान का रूप निकला। वो अपने भाई को पुलिस के बारे में बता देता है कि पुलिस बिल्डिंग में घुस चुकी है, और तभी डर के मारे वायु बच्चे को शूट कर मार देता है। मैंने इतनी सारी क्राइम मूवीज देखी, पर बच्चे को मरते पहली बार देखा। खैर, टामा को मैसेज मिल चुका था कि मेहमान आ चुके हैं। टामा मैड डॉग को कहता है कि बिल्डिंग के सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दो और बाहर जितने ऑफिसर खड़े हैं सबको स्नाइपर से ठिकाने लगा दो, ताकि कोई सबूत ना रहे। प्लान के हिसाब से टामा के स्नाइपर ऑफिसर को मार देते हैं, जिसकी चपेट में विंडो पर खड़े ऑफिसर भी आ जाते हैं। और रही बात वैन में बैठे ऑफिसर की, एक एक करके सबको मार दिया जाता है, और बिल्डिंग में जिन्हें अरेस्ट किया था वो बाकी ऑफिसर को मार के 5वें फ्लोर तक बिल्डिंग को सिक्योर कर लेते हैं। टामा को अच्छे से पता था कि कौन से फ्लोर पर जाका और उसके ऑफिसर फंसे हैं, इसलिए लाइट को ऑफ कर टामा अनाउंस करता है कि बिल्डिंग में बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, उन सबको मार दो और बदले में परमानेंट तुम्हें बिल्डिंग का रेसिडेंट बना दिया जाएगा, यानी कि तुम्हें जिंदगी भर रहने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जाका वायु को कहता है कि जल्दी से बैकअप को कॉल करो, क्योंकि बाहर खड़ी वैन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। और तभी वायु उसे कहता है कि किसी को नहीं पता हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने किसी भी ऑफिसर को मिशन के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये मिशन मेरा था। अब जाका समझ चुका था कि पूरी बिल्डिंग में तहलका मचने वाला है, जस्ट लाइक पर्च। अब अनाउंसमेंट के बाद पूरी बिल्डिंग में शांति फैल गई थी, जिसके बाद हम मूवी का असली सीन देखते हैं। पूरी टीम अंधेरे में छुपी हुई थी, और तभी पास का एक दरवाजा खुलता है, जिससे डर कर एक ऑफिसर दरवाजे की तरफ शूट कर देता है, जिससे थोड़ी सी रोशनी से क्रिमिनल्स को पता चल जाता है कि ऑफिसर कहाँ छुपे हैं। और लोकेशन का पता चलते ही वो अंधों की तरह गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं, जिसमें कई सारे ऑफिसर और क्रिमिनल्स मारे जाते हैं। पर टामा और मैड डॉग की इस हरकत से एंडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि हम लोग ऑफिसर को खरीदते हैं, उन्हें मारते नहीं। अगर रीइंफोर्समेंट बिल्डिंग में घुसी तो हम सबका मरना तय है। पर टामा उसे कहता है कि चिंता मत करो, बिल्डिंग में कोई नहीं आने वाला, यह मिशन किसका था मुझे अच्छे से पता है।
वायु को मैं कब से दबोचने की सोच रहा था, तुम लोग बिल्डिंग को क्लियर करने का प्लान बनाओ और बाकी मुझ पे छोड़ दो। और तभी एंडी की नज़र रामा पर पड़ती है, जिसे देख वो अजीब सी सोच में पड़ जाता है, जैसे कि एंडी पहले से रामा को जानता हो। खैर, क्रिमिनल से बचते हुए काफ़ी सारे ऑफिसर मारे जाते हैं। जाका की टीम धीरे धीरे मर रही थी और अब भी ढेर सारे क्रिमिनल्स जाका और उसकी टीम के पीछे थे, जिन्हें रामा बॉम्ब से उड़ा देता है। अब धमाके में काफ़ी नुकसान हो गया था, इसलिए ज़्यादा नुकसान ना हो, टामा मैड डॉग और एंडी को नीचे भेजता है कि बिल्डिंग को अच्छे से सिक्योर कर लो, हम लोग ज़्यादा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। धमाके में बोवो और रामा काफ़ी जख्मी हो गया था, इसलिए बोवो के साथ रामा छुपने की जगह ढूंढ रहा था ताकि बोवो को छुपाकर वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सके। मैड डॉग को एंडी पर शक था, इसलिए अपने कुछ लोग वो एंडी के साथ भेज देता है। वायु और जाका अपनी टीम से अलग हो चुके थे, जिसके बाद मिशेटी गैंग को दिखाया जाता है, जो कि टामा रेडी की खूंखार गैंग में से एक है, जो कि ऑफिसर के साथ अपने ही लोगों को मार रहे थे। अब रामा को गॉफर की याद आती है, क्योंकि वही एक आदमी बोवो को छुपाने में मदद कर सकता है। पर तभी रामा पर क्रिमिनल्स अटैक कर देते हैं और मजेदार एक्शन के बाद रामा सभी को मार देता है। पर गोली की आवाज से मशेटी गैंग को रामा की लोकेशन मिल चुकी थी और इससे पहले वो रामा तक पहुंचते वो गॉफर के घर में छुप चुका था। लेकिन मशेटी गैंग का लीडर गॉफर को धमकी देता है कि अगर तेरे घर में ऑफिसर मिले तो तुझे और तेरी बीवी को मार दूंगा। पर रामा की किस्मत अच्छी थी, वो मशेटी गैंग से बच जाता है और इधर एंडी चालाकी से मैड डॉग के लोगों को मार देता है, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा। रामा गॉफर से बाहर जाने का रास्ता पूछता है, पर वो रामा को कहता है कि यहाँ से जाने वाले सारे रास्ते टामा रियाडी की निगरानी में हैं, तुम जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर जाना होगा। लेकिन जो ओल्ड मैन तुम्हारे साथ आया था वो बिल्डिंग में पहले भी टामा रियाडी को मिलने आ चुका है। जितना मैं इस बिल्डिंग के बारे में जानता हूँ उतना ओल्ड मैन भी जानता है, मतलब टामा के साथ वायु का कोई ना कोई रिश्ता है। बोवो को छोड़कर रामा आगे बढ़ जाता है, जहां उसका सामना मिशेटी गैंग से होता है, जहां एक बार फिर से मजेदार एक्शन देखने को मिलता है। मिशेटी गैंग के बॉस के साथ रामा उसके पंटर लोगों को भी मार देता है, पर रामा काफी जख्मी हो गया था और इससे पहले रामा को कोई और मारता एंडी रामा को बचा लेता है, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि एंडी रामा का भाई है। रामा एंडी को घर चलने को कहता है ताकि वो क्राइम वर्ल्ड को छोड़कर एक आम जिंदगी को चुने, पर एंडी यहाँ पर खुश था और तभी रामा उसे कहता है कि मैं जल्दी बाप बनने वाला हूँ और तुम अंकल। जिसके बाद एंडी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी रामा को बाहर निकालेगा और इधर जाका मिशन को बंद करने की फिराक में था, क्योंकि आधे से ज्यादा टीम मर चुकी थी। पर वायु कैसे भी टामा को अरेस्ट करना चाहता है, पर जाका उसे धमकी देता है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब थोड़ा सा वायु का बैकग्राउंड जान लेते हैं। वायु के ढेर सारे हेड ऑफिसर हैं जो कि अंडरवर्ल्ड को सीक्रेटली सपोर्ट करते हैं, जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वायु भी उनके जैसा बनना चाहता है, लेकिन वायु का रैंक काफ़ी छोटा है, जिस कारण उसे बड़े क्रिमिनल से डील करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए टामा को अरेस्ट कर वो सरकार से प्रमोशन चाहता है ताकि उसे भी ऐशो आराम की जिंदगी मिले। मतलब सीधी बात करूं तो टामा रियाडी छोटा सा क्रिमिनल है और वायु उसे अरेस्ट कर बड़े क्रिमिनल से लिंक बनाना चाहता है ताकि उसे जिंदगी में पैसों को लेकर कोई परेशानी ना हो। बैक टू द बिल्डिंग, वायु जाका को कहता है कि हम बिना टामा के जिंदा वापस नहीं जा सकते। अगर जिंदा बाहर जाना है तो टामा को अरेस्ट करना होगा। पर जाका अपनी टीम के साथ भागने के प्लान में था, पर तभी मैड डॉग जाका पर हमला कर देता है। अब मैड डॉग ऐसा क्रिमिनल है जो कि किसी को भी मारने में वेपन यूज नहीं करता, क्योंकि उसके फाइटिंग स्किल्स किसी वेपन से कम नहीं। जाका ने मैड डॉग को कमजोर समझने की गलती कर दी, जिसका परिणाम आपके सामने है। मैड डॉग जाका को मार देता है, जिसके बाद वो जाका की बॉडी टामा के पास लेके आता है, जहां एंडी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि मामला ठीक है, लेकिन टामा उसकी सच्चाई जान चुका था, क्योंकि वो सीसीटीवी में एंडी को रामा के साथ देख चुका था। यानी कि एंडी तो रामा जैसे तैसे वायु के पास पहुंचता है कि जाका मर चुका है, हमें जैसे तैसे टामा को अरेस्ट कर बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वही एक आदमी हमें बिल्डिंग से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ये सब आसान नहीं था, उन्हें टामा तक पहुंचने के लिए ढेर सारे क्रिमिनल्स को मारना होगा, मतलब करो या मरो वाला सीन। अब जैसे तैसे क्रिमिनल्स को मारकर तीनों आगे बढ़ रहे थे
और तभी रामा की नज़र मैड डॉग पर पड़ती है, जो कि एंडी को बेरहमी से पीट रहा था। और जैसे कि मैंने कहा, मैड डॉग को फाइट करना बहुत ही अच्छा लगता है, और खासकर उन लोगों से जो मैड डॉग को टक्कर दे सकें। मैड डॉग दोनों भाइयों को चैलेंज करता है, जहां वो रामा और एंडी की अच्छी सर्विस करता है, पर जैसे तैसे दोनों भाई मैड डॉग को मार देते हैं। खैर, वायु टामा को अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद वो जाका के आदमी को भी मार देता है ताकि प्रमोशन का फल इसे मिले। और तभी टामा उसे रिवील करता है कि तुझे कमिश्नर रेजा ने फंसाया, क्योंकि तू सबसे ऊपर जाना चाहता है और रेजा ऐसा नहीं चाहता कि कोई उससे ऊपर जाए, इसलिए रेजा ने तुझे फंसा दिया ताकि मैं तुझे मारकर प्रमोशन का कीड़ा मार सकूं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वायु की प्रमोशन से रेजा की रेपुटेशन और पावर खत्म हो सकती है, इसलिए रेपुटेशन और पावर को ध्यान में रखते हुए रेजा ने वायु को फंसा दिया। खैर, टामा उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रेजा ने मुझे पहले बता दिया था कि तुम मेरी बिल्डिंग में रेड मारने वाले हो। अगर तुम बिल्डिंग से बाहर गए तो रेजा तुम्हें मार देगा। टामा की बातों से वायु समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए वो टामा को मारकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर पिस्टल में गोलियां खत्म हो चुकी थी। टामा के मरते ही एंडी बिल्डिंग का बॉस बन चुका था, यानी कि टामा की कुर्सी एंडी के पास है। खैर, इसके बाद रामा वायु को अरेस्ट कर बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले एंडी रामा को सारे एविडेंस दे देता है, जिनमें उन लोगों के नाम थे जो कि टामा के साथ मिलकर इलीगल काम करते हैं, यानी कि ढेर सारे ऑफिसर अंदर जाने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं जाका और उसकी टीम की। तो वायु के चक्कर में जाका और उसकी टीम खामखा मारी गई।